अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण पद वंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। सच्चा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल। गवन मिली संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सदा। आद वे आदि सब मिटे मनुआ होए सुचेत।
ਮੰਗਤ ਨਿਤ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹਰੋ ਵਿਖੇਪ, ਆਦ ਵਿਆਧੀ ਸਭ ਮਿਟੇ। ਮਨੁਆ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ, ਮੰਗਤ ਨਿਤ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹਰੋ ਵਿਖੇਪ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਇਆ। ਸਕਲ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਰੂਪ ਧਰਾਇਆ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਪਾਉ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੀਜੋ ਬਿਸਰਾਮੀ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਤਤ ਰੂਪ ਲਖਾਓ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤਾਪ ਮਿਟਾਓ। ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਅਕਰਮ ਪਦ ਦੀਜੋ। ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ ਸਕਲ ਹਰ ਲੀਜੋ। ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪ ਪਾਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਕਾ ਨਾਸੇ ਫੇਰਾ। ਨਿਤ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉ ਸਤ ਧਾਮ। ਚੰਚਲ ਚਿਤ ਤਜੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਤ ਸ਼ੀਲ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਰਸੂੰ ਤੁਮ ਆਧਾਰ। ਸਮਤਾ ਰਸ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਖੰਡ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰਸੂੰ ਪਦ ਸੁਆਮੀ। ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ। ਸ਼ੋਕ ਮੋਹ ਕਾਟੋ ਵਿਖ ਜਾਲ। ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਕੋ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਚੀ ਸੇਵ ਕੀਜੇ ਚਿਤਵਾਸ। ਅਨਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉ ਅਵਨਾਸ਼। ਕਰੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੇਵਾ। ਨਿਰਮਲ ਚਿਤ ਸੇ ਮਾਂਗੂ ਸੇਵਾ। ਆਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵਿਚरूं ਸੁਆਮੀ। ਕਰਮ ਫਾਂਸ ਹਰੋ ਵਿਖ ਜਾਮੀ। ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਰਾਥਾ। ਆਦਿ ਦੇਵ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੀਜੋ।
मूढ़ मति को चरणी लीजो। सत अरदास चित माही समाए, परम पुरख तू ही प्रभ राए। नमो नमो तेरे नित चरना, आदि पुरख तू कारण करना। सत उपमा तेरी चित गाए, साची प्रीत एक नाम ध्याए। अखंड शांत प्रभु तेरा धाम, सतगुरु सीख पाऊं विश्राम। संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सीर। संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सीर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संगत समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संगत समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज संगत के समक्ष सादगी के ऊपर सादा खाने को लेकर विशेष रूप से सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का एक संस्मरण, जो कि 1967 के समता संदेश में से लिया जा रहा है। ये दिसंबर का इशू है और उसके पश्चात ग्रंथ श्री समता विलास से कुछ वचन आपके समक्ष रखे जाएंगे। सबसे पहले ये संस्मरण। इसका शीर्षक है हमारा भोजन। संध्या का समय था। उस्मान खट्टर, जो कि एक गांव था पाकिस्तान में, उस्मान खट्टर गांव के बाहर
एक उद्यान में सादा वस्त्रों को पहने एक महात्मा संसार को विसारे हुए समाधि में मगन बैठा था और पास ही एक दो प्रेमी बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही गांव का सरपंच अपने दो साथियों के साथ खुरमानियां खाता हुआ उस बाग में आ निकला। निकट आकर उसने प्रणाम किया। तब सद्गुरुदेव जी ने उसे बैठने का संकेत किया और पूछा कि सुनाओ, कैसे आना हुआ। सरपंच ने उत्तर दिया कि सुना था कोई प्रभु के प्यारे आए हुए हैं, कई दिनों से आपके दर्शनों की कई दिनों से आपके दर्शनों को मन चाह रहा था, इसलिए आज इधर आ गया हूं। इतना कहने के पश्चात उसने कुछ खुरमानियां भेंट करके कहा कि इसे स्वीकार करें। तुरंत ही दया के सागर ने उनमें से एक को उठा लिया और कहा, प्रेमी कोई विचार करो। सरपंच जी ने प्रश्न किया, महाराज जी, हिंदू लोग मांस क्यों नहीं खाते? सद्गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, कुछ इस जाति की ऐसी ही प्रणाली चली आ रही है। भोजन और पहरावे का मसला यानी कि समस्या अधिकतम देश की जलवायु पर निर्भर है। फिर सुने, भोजन और पहरावे का मसला अधिकतर देश की जलवायु पर निर्भर है। जिस स्थान पर खाने पीने की दूसरी वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलें, वहां मांस के खाने की आवश्यकता कम अनुभव होती है। यहाँ भारतवर्ष में हर प्रकार के फल, दूध, दही इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है कि बकरे दुम्बी ही काट काट कर खाए जाएं। जिस समय खाने की बहुत सी वस्तुएं हो तो मनुष्य विवेक से ये निश्चित करता है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं खाए जो अधिक मिलें और जल्दी पचाने वाली हों और उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े और उनके मन के अंदर बुरे संकल्प ना उठें। जिन देशों में और कुछ खाने को नहीं मिलता, वह जानवरों को खाकर ही अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, परंतु वहां भी वे इस बात का विचार रखते हैं कि जिन जानवरों का मांस जल्दी पच जाता है, वह ही स्वीकार किए जाते हैं। सरपंच जी ने फिर प्रश्न किया, सद्गुरुदेव जी, ये बात तो नहीं, कुछ जानवरों का मांस इसलिए नहीं खाया जाता कि वह हराम है। महाराज जी ने उत्तर दिया। वे कुछ मुस्कुराए और चुप कर गए। कुछ क्षणों के उपरांत प्रश्न किया सद्गुरुदेव जी ने कि ये हराम और हलाल का मामला क्या है। सरपंच जी ने फरमाया, अधिक तो इस विषय में पता नहीं, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका खाना ठीक बतलाया गया है। सद्गुरुदेव जी ने फरमाया, सुनो प्रेमी जी, ये हराम और हलाल का मामला हजरत इब्राहिम के समय से चला। जब उन्हें प्रभु से मिलने की इच्छा हुई तो उनके अंतर से आवाज आई कि तुम्हारी प्रार्थना तब स्वीकार होगी जब तुम अहंकार को जीत लोगे। इस पर उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, मुझे प्रभु के दर्शन हों। उस समय प्रकृति की ओर से उनकी एक परीक्षा ली गई कि यदि तुम अपने पुत्र के गले पर छुरी चला दो और तुम्हारे मन में विचार तक न आए तो तुम्हें दर्शन हो सकेंगे। हजरत ने इसे स्वीकार किया और आंखों पर पट्टी बांधकर पुत्र के गले पर छुरी फेर दी।
उस दिन से ये हराम और हलाल की समस्या चल पड़ी। परंतु भाव ये था कि जो कार्य स्वार्थ को त्याग कर किया जावे वह हलाल है, और जो स्वार्थ को रख कर किया जावे वह हराम है। अब आप स्वयं विचार कर लेवें कि भोजन के विचार से ये कोई भोजन नहीं है। साधारण तथा मनुष्य की नाड़ी 24 घंटों में कई हजार बार चलती है, परंतु जिस दिन वह मांसाहार करे उस दिन वह अधिक तीव्र चलती है। तात्पर्य यह है कि मांस को पचाने के लिए अथवा मैदा इत्यादि को अधिक कार्य करना पड़ता है, और जितनी ये मशीन अधिक चलती है उतना ही इसकी आयु कम होती जाती है। हर प्रकार के भोजन का मनुष्य के जीवन पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है और उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। मांस खाने वाले के अंदर छल, कपट इत्यादि अधिक होता है। आप देखिए, गाय, भैंस कोई भी वस्तु छुप कर नहीं खाएगी, परंतु शेर, भेड़िया इत्यादि दरिंदे छुप कर धोखा देकर शिकार पर लपकते हैं। यही स्वभाव मनुष्य में भी आ जाता है अगर वह मांस खाता है। फिर एक वृक्ष की ओर संकेत करते हुए सद्गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, इसका तना लकड़ी है जिसको कीड़े इत्यादि खा लेते हैं, पत्तों को जानवर इत्यादि खा जाते हैं, परंतु मनुष्य केवल इसके फल ही खाता है। इसी प्रकार हर एक वस्तु का फल मनुष्य के लिए है। मांस, हड्डी और खून का फल दूध है जो मनुष्य के लिए है, और शेष मांस, हड्डी इत्यादि दरिंदों के लिए। आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि इससे शरीर की पालना अच्छी तरह होती है। मूर्ख ये नहीं सोचते कि इस शरीर की पालना की अधिकतम आवश्यकता बचपन में होती है, परंतु उस समय तो मालिक ने इसे दूध दिया, मांस खाने को नहीं दिया। बड़े होकर कैसे इसकी पालना मांस से होती है? लाल जी, ये विचार की बातें हैं। जितने भी बड़े बड़े पीर, वली, औलिया हुए हैं, उन्होंने मांस क्यों नहीं खाया? और ये बात सर्वमान्य है कि कोई भी मांस खाने वाला प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही किसी ने आज तक प्राप्त किया है। उन लोगों के जीवन का हमें ठीक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए कि उनका भोजन और रहनी कहनी कैसी थी। वैसे तो मांस सबसे गंदी वस्तु है, परंतु क्योंकि जीभ भी मांस की है, इसलिए इसे वह अधिक स्वाद लगता है और दिन रात यही खाना शुरू कर दिया है। लाल जी, अंदर अनाज की बोरियां भरी हैं, गाय भैंस दूध देने वाली प्राप्त हैं, परंतु फिर भी हम थोड़े से स्वाद के लिए दूसरों का गला काट रहे हैं। पता तो तब चले जबकि इतने थोड़े से स्वाद के लिए कोई खाने वाले का गला काटे। नाराज ना होना, फकीरों के पास तो सच्ची बातें ही हैं और तो कुछ देने को नहीं। अच्छा हुआ जो आपके दर्शन हुए। सरपंच ने श्री महाराज जी की बातें सुनकर प्रणाम किया और विचार करता हुआ अपने साथियों सहित वापस चला गया। कबीर जी के दोहे। बकरी पाती खात है ताकि उतरी खाल, जो बकरी को खात है तिनके कौन हवाल। मास मास सब एक है, क्या बकरी क्या गाय,
ये जग अंधा हो रहा, जान बूझ कर खाए। अब ग्रंथ श्री समता विलास से सदगुरुदेव जी के पावन अमृत वचन सादा खाने के ऊपर। वचन नंबर 19, विषय है सादगी। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन 3 आदतों की गिरफ्तारी में ये जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए, यानी छुटकारा हासिल करना चाहिए। खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब और दीगर नशीली चीजों का आदी है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। वह चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़े। बुद्धि के बुरे असर के ये मानी है कि सत असत का विचार ना रहे। जो मनुष्य ये कहते हैं ऐसी चीजें खाने से ताकत बढ़ती है, वे महज नादान है। सबसे बड़ी ताकत इस वजूद में, यानी कि इस शरीर में, अकल की है। अगर अकल पर छाया गफलत की आ जाए तो कोई भी वजूद का पुर्जा सही काम नहीं कर सकता। एक बार फिर सुने, वह चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़े। बुद्धि के बुरे असर के ये मानी है कि सत असत का विचार ना रहे। जो मनुष्य ये कहते हैं ऐसी चीजें खाने से ताकत बढ़ती है, वह महज नादान है। सबसे बड़ी ताकत इस शरीर में बुद्धि यानी अकल की है। अगर अकल पर छाया गफलत की आ जाए तो कोई भी वजूद का पुर्जा सही काम नहीं कर सकता। सब विद्या की सार और नेक बुजुर्गों की हिदायत यही है कि अपनी बुद्धि को निर्मल करो, जिससे बड़े ऐश्वर्य को पा सकोगे। जिसकी खुराक सादा नहीं, वह कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं कर सकता। मांस, शराब और नशीली चीजों के इस्तेमाल करने से गर्व और गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। खुदगर्जी में आकर बड़े से बड़े अत्याचार को धारण कर लेता है। चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है, जो कि ऐसी खुराक खाने वालों में अक्सर होती है। ये जहालत और मनमुक्ता है। अक्लमंदी हक और नाहक की पहचान का नाम है, जिससे जीव को असली खुशी मिलती है। फिर सुने, चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है, जो कि ऐसी खुराक खाने वालों में अक्सर होती है। ये जहालत और मनमुक्ता है। अक्लमंदी हक और नाहक की पहचान का नाम है, जिससे जीव को असली खुशी मिलती है। खुराक और लिबास का असर मन पर बहुत पड़ता है। इस वास्ते इनकी सादगी निहायत जरूरी है, जो कि असली खुशी होती है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी सदगुरुदेव जी की अमरवाणी में से ये दोहा, सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की,
जो पाए तो पाप विनाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। कोई
पर खेल खेले सो गाजी, छूट सके ना पंडित काजी। पीर पैगंबर नबी गणेशा, काल सभी काले लेखा। राजा छोड़ सिंहासन चाले, रानी गई छोड़ सेज बचा ले। परवाही चला छोड़ परवार, धनी चला छोड़ गंज अपार। सब ही चले सब ही जाए, स्थिर रहना दुनिया माए। आवे जावे जो रहट की घड़िया, खाली जावे आवे नर भरिया। ऊंच ऊंच की नौबत बाजे, काल करार नित सिर पर गाजे। मुट्ठी बांधे जगत में आए, खाली चले अखीर। तन मातर ना संग चले, सभी भरे दिलगीर। हर का सिमरन जिस रास मरली, चले ठिकाने छोड़ते देगी। झूठी दुनिया तज सिमरे प्रभु नाम, पूरन कर्म भयो जीव पायो विश्राम। सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कारण जान। अंत काल पछताए सब, जब छाड़े कुड़ जहां।
अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रजपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कियत साजे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो सत विश्वास शरणागत हूँ मधुमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आदि पुरुष भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि स्तुत करे तन मन पाए आनंद होवे ख्याल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार कायांतर पर चक्ष होवे नाद रूप विस्मार पल पल की जो आरती तन मन तजूं याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर कर जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीन का सत धर्म सुख सार
जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा